गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर ऐसा चैप्टर है जो बहुत से चैप्टर्स में काम आएगा। जैसे रेशनल नंबर का एडिशन है, तो कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर रेशनल नंबर्स को ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपको इसके रूल्स नहीं पता होंगे बच्चों, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अदर चैप्टर्स में भी। इसलिए चैप्टर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें कुछ और ज़रूरी बातें जानना ज़रूरी है जो चैप्टर में दिए हुए भी है, और ऐसे ना भी दिए होते तो भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर है उसको हम जैसे शुरुआत करते हैं, तो चैप्टर का नाम भले ही रेशनल नंबर है, लेकिन क्या है कि इसमें जो नंबर्स के बारे में दिया है, जैसे यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स, उसके बाद ये होल नंबर गिवन है, ठीक है। और आगे हम आते हैं तो हम इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो बातें दी हुई है ना, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चलिए, मिल गया ब्लैंक पेज। तो सबसे पहला जो नंबर है हमको पढ़ना होता है वो है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द नंबर्स which starts from 1। यह हम बोल सकते हैं, इसकी अदर डेफिनेशन की बात देखी जाए तो हम इसको लिख सकते हैं द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो अगर एग्जांपल देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, जैसे किसी चीज़ को हम काउंट करेंगे तो क्या होता है? 1 से काउंट करते हैं ना। 1 2 3 4 5, ये जितने भी नंबर होंगे ये सब सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। उसके बाद हम सेकेंड नंबर्स की बात करते हैं। ये है कौन से? होल नंबर है। तो होल नंबर में देखिए क्या है, होल नंबर क्या होते हैं? सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होंगे? अगर नेचुरल नंबर के ग्रुप में अगर आप सिर्फ जीरो को शामिल कर दें, है ना, जीरो को इंक्लूड कर दें, तो ये सारे नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे, ठीक है। जीरो, यहाँ पे हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखना है तो इसको हम बोल सकते हैं द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, जितने भी, अगर हम इसमें आगे ज़ीरो लगाते हैं तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? पूरे होल नंबर कहलाएंगे। मतलब ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल होल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो भी होता है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो समझ में आया बच्चों? देखो क्या कहा मैंने? ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों नंबर्स मिला के क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
ज़ीरो यहाँ बीच में ले लो, 1 2 3 4। और अगर हम इधर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये -4 -3 -2 और -1। ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं और इधर भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये सारे नंबर्स थे। अब इसका एक हम फ्लो डायग्राम बना लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से हम एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये फ्लो डायग्राम बना लिया। अब यहाँ से हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करते हैं नेचुरल नंबर की, ये नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है, ये सारे होते हैं। ठीक है, अगर अब इसमें जीरो मिला दें आप, है ना, तो इसको हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो देखो नेचुरल नंबर और प्लस जीरो अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये होल नंबर बनेगा, होल नंबर्स बन जाएगा। अब इसके बाद अगर हम होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर जोड़ दें, नेगेटिव नंबर मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं -1 -2 -3 -4, जितने भी सारे नंबर हैं इन सब को अगर मिला दें तो कौन सा नंबर बन जाएगा आपका? इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, ये सारे नंबर में अगर को सबको मिला दे तो हम इसको बोल सकते हैं, इनको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। रेशनल नंबर, आगे मैं इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ, रेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये एक आप सर्कल से इसको समझ सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आता है कि कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो देखो सारे जो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होंगे क्या? नहीं, अगर इधर से जा रहे हैं आप ऐसे उल्टे, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्लो डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, देखिए रेशनल नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? P/Q फॉर्म। ठीक है, हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए। द नंबर्स which can be written as form of P/Q is called rational number, रेशनल नंबर्स। इसके अलावा इसमें हम और दो सेंटेंस जोड़ेंगे, वेयर P and Q आर इंटीजर्स and Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्यों हम ऐसा लिखते हैं? देखिए, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है ना, हाँ यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। इसको हम इसलिए ऐसा लिखते हैं, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इस जैसे लिखा है 2/3। ठीक है, तो अपॉन में 3 है, 1 है, कुछ भी है चल जाएगा, बट अपॉन में
किसी में ज़ीरो अगर हो गया तो जीरो जीरो भी क्या एक इंटीजर है, यहाँ बोल रहा हूँ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो अगर ज़ीरो हम यहाँ ले लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है, किसी के भी अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ये लिखते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। चलिए ये बात हो गई सारे नंबर्स के बारे में हम समझ गए। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। उसके पहले मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ फिर से इसी में, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइए आप। देखिए मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, या हम बोल सकते हैं द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स ना, जिसमें ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो भी हो सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं उसके बाद होल नंबर सेकेंड नंबर में, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। मतलब माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और ज़ीरो, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। फिर हमने इसको फ्लो डायग्राम से भी समझ लिया, इस तरीके का आप डायग्राम से समझ सकते हैं, है ना। अपने कॉपी में भी नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं इसको, इसमें कलरफुल और अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको ध्यान से देखिए, पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये क्या लिखा है, पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी डेफिनेशन है और इसी से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कुछ क्या क्वेश्चन आया था पिछले साल फाइनल एग्ज़ाम में। एमपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, एमपी बोर्ड 2024-25 में का जो पेपर हुआ था मैथ्स का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम वो पेज खोल लेते हैं, ये है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर इज कॉल्ड। सीधे सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा ये, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो कोई नेचुरल नंबर लगा देगा, कोई इंटीजर लगा देगा, कोई होल नंबर लगा देगा, इसलिए सारे नंबर्स के बारे में हमको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और एक क्वेश्चन आया है इसमें से, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है, ये एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स, तो ये आगे पढ़ोगे आप, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ोगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर से, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा मैंने इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपने चैनल पर डाल रखा हुआ है, तो आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये हमारा सेकंड, इसी चैप्टर में जैसे सेकंड टॉपिक शुरू होता है 1.2, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, अदर जो नंबर हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वही सेम प्रॉपर्टी हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्लोजर प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं, ठीक है। किसके टर्म में समझेंगे, इसको हम समझेंगे होल नंबर्स के टर्म में, ठीक है। ये देखिए होल नंबर्स के बारे में इस प्रॉपर्टी को समझाएंगे, उसके बाद हम रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम होल नंबर को समझना है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसके अलावा 7th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे इसको। चलिए एडिशन के लिए अगर हम होल नंबर को ऐड करते हैं तो एडिशन के लिए क्या प्रॉपर्टी बनती है, आप देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, होल नंबर है, ये दूसरा भी एक होल नंबर है। जब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये क्या होता है, एक होल नंबर होता है क्या, बिल्कुल होगा ये होल नंबर। उसके अलावा 4 + 7 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा। तो 11 क्या होता है, एक होल नंबर होगा। इज़ इट अ होल नंबर, तो यस ये होल नंबर होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन जनरल होल नंबर के लिए a + b ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी दो होल नंबर को अगर आप ऐड करोगे
मान लो ए और बी ए दोनों होल नंबर है, तो इसका कोई भी जो आंसर होगा ये एक होल नंबर में ही मिलेगा आपको। ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो क्वेश्चन इसी में से बन जाता है। कई बार ऐसा लिखा होगा कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो यहाँ हो सकता है एडिशन को छोड़ दे, हो सकता है क्लोज को छोड़ दे, तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स बना कर दे दे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस नंबर में से, इस सेंटेंस क्वेश्चन बना देता है। या फिर ये होल नंबर को छोड़ देगा, उसके बाद बोलेगा आर क्लोज्ड अंडर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्लोज होती है, क्लोजर लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये क्लोज्ड। अगर सेम चीज़ हम इसी होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 5 - 2, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। इसका अगर आंसर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक -2 मिलता है। तो -2 होल नंबर होता है, -2 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट क्लोज्ड। दिख रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज अंडर, क्या लिखा हुआ है, ये नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसी में से आपका क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम देखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अगर देखते हैं तो 0 × 3 क्या होता है, होल नंबर होगा। 3 × 7 क्या करेंगे, तो ए भी होल नंबर मिलेगा, है ना। और अगर दो इंटीजर्स देखते हैं अपन, सॉरी दो होल नंबर और दूसरे दो होल नंबर लेते हैं अपन, कोई भी होल नंबर लेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक होल नंबर ही मिलेगा। जैसे 3 × 7 क्या होता है, 21 होता है। तो ये नंबर है, इससे हमें क्या मिलेगा, दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलने वाला है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये और ये दोनों मिलाकर भी दे सकता है क्वेश्चन। ऐसे डिवीज़न में हम देखते हैं, डिवीज़न में ये नॉट होती है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर एस रेशनल नंबर में आएगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये नॉट अंडर होल, नॉट क्लोज्ड होता है अंडर डिवीज़न। ठीक है, अगर हम होल नंबर की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्लोज होता है और डिवीज़न में नॉट क्लोज होता है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 में नहीं पूछा तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन नंबर अलग अलग नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे होल नंबर के लिए मैंने ये बताया, आगे चलकर इंटीजर्स के लिए हो सकता है या रेशनल नंबर के लिए भी हो सकता है ये प्रॉपर्टी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, इंटीजर्स के लिए भी समझना है और साथ ही साथ हमें रेशनल नंबर के लिए भी समझना है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, कंप्लीट है। अब जो भी इसके आगे का जो होगा पार्ट, जैसे ये इंटीजर की सेकंड प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी ये इंटीजर के लिए जो भी प्रॉपर्टी है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी आएगा। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप चैनल का नाम याद रख लीजिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो यहाँ हमारा चैनल का नाम है होमवर्क। ठीक है, होमवर्क, आपका जो होमवर्क होता है वो यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, या बोल सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएगी। और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, है ना। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।